नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म को देखेंगे। इसके बारे में हर चीज़ को जानेंगे ताकि यदि परीक्षा में प्रश्न बने तो इससे बाहर ना जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप गौतम बुद्ध से सभी लोग मतलब परिचित होंगे, सभी लोगों ने नाम सुना होगा। इनकी फैमिली को ऑल ओवर यदि हम देखें तो एक ये शाक्य वंश से संबंधित थे और इनके पिताजी राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन, और इनकी जो माताजी थी, इनकी माताजी का नाम था माया, जो कि इनके जन्म के 7वें दिवस इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, इन्होंने स्टेप मदर थी, इन्होंने इनके पालन पोषण किया था। अब यदि हम इनकी बात करें, दो इनके ब्रदर भी थे, जो कि मतलब एक ब्रदर और एक सिस्टर भी थी, और ये थे हमारे गौतम बुद्ध। इनकी जो शादी हुई थी यशोधरा से हुई थी और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। अब यदि हम एक कहानी के रूप में देखें कि मतलब इनकी कहानी कैसे क्या वैराग्य प्राप्त हुआ, कैसे क्या चीज़ें इनके जीवन में आगे बढ़ी, तो एक कहानी के रूप में यदि आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। क्या होता है, जब इनका जन्म होता है तो इनके पिताजी राजा थे, तो एक मतलब एक मुनि के द्वारा एक भविष्यवाणी की जाती है कि आपका बेटा सन्यासी बनेगा, वैराग्य को प्राप्त करेगा। तो राजा चिंतित हो जाते हैं, इनके पिताजी चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वो स्वयं राजा थे और वो चाहते थे कि उनके पुत्र, जो कि बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, वह भी राजा बने। तो वे क्या करते हैं कि उनके महल में ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं कि कोई भी वहाँ पर दुख ना हो, कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो और वह संन्यास लेने की सोचें। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब गौतम बुद्ध की शादी भी हो जाती है, सब हो जाती है, फिर उसके बाद वो एक बार नगर भ्रमण पर निकलते हैं। तो जब वो नगर भ्रमण पर निकलते हैं अपने सारथी के साथ, तो उनके लिए 4 स्थितियां दिखाई देती हैं। इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है। उन्हें 4 चीज़ें क्या दिखाई देती हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, और एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है, और एक सन्यासी दिखाई देते हैं। तो जब उन्हें बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है तो वो अपने जो रथ चलाता है उससे पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो बताता है कि ये बूढ़ा है। और फिर उससे पूछते हैं कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, तो वो बताते हैं कि हाँ, मैं भी, आप भी बूढ़े होंगे। फिर आगे जाते हैं तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है, तो उनका सारथी से वे पुनः पूछते हैं ये कौन है, तो वो बताते हैं कि यह बीमार है। फिर अगला उनका प्रश्न रहता है क्या मैं भी बीमार रहूँगा, तो वो पूछते हैं हाँ। इसी प्रकार से उन्हें एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है, और अंत में क्या होता है, उनके लिए एक सन्यासी वैरागी दिखाई देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एक बैकग्राउंड बनता है कि अब उनके लिए सन्यास लेना है। यहाँ से एक उनके बैकग्राउंड जो नींव तैयार होती है। अब हम फैक्चुअल चीज़ों को यदि देखें, फिर वो सन्यास लेते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, तपस्या करते हैं, फिर आगे वो उपदेश वगैरह देते हैं। इस प्रकार से उनका पूरा जीवन आगे चलता रहता है। ये एक कहानी के रूप में आप याद कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि भाई इनके जो गौतम बुद्ध या बुद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे, और इनको लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी। ठीक है। फिर इसके बाद इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, शाक्यगढ़ के मुखिया थे, यानी ये शाक्य थे। आगे इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी, तो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किया गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। फिर जब इसमें क्या होता है, जब मैं 4 दृश्य भी बताए थे, जब वो अपने ग्राम में मतलब अपने राज्य में जब निकलते हैं कपिलवस्तु की ओर, तो 4 बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी इन्हें दिखाई देते हैं, जिसके कारण ये सारी पटकथा रची जाती है। फिर सांसारिक समस्या से व्यतीत होकर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, और जिसे बौद्ध धर्म में महाअभिनिष्क्रमण कहा गया। इनके लिए जब इन्होंने घर त्यागा तो उसको महाअभिनिष्क्रमण कहा गया। फिर गृह त्याग करने के बाद वैशाली के एक अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, यानी इनके जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम करके, ये इनके गुरु हुए, जो इनके पहले गुरु थे। फिर अलार कलाम के बाद इनके एक और गुरु हुए जिनका नाम था रुद्रक रामगुप्त। पहले गुरु का यदि पूछा जाए तो अलार कलाम है, और उनके बाद जो रुद्रक रामगुप्त इनके एक और गुरु हुए थे। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वशपा, भादिया, महानामा और अश्यागी नामक
5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने 6 वर्ष तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गुनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखना, ये सारी चीज़ें पूछी गई। किस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये भी पूछा गया था। फिर उसके बाद कब प्राप्त हुआ, तो पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे, या उसी को क्या कह देते हैं भाई, फल्गुनी नदी कहते हैं। ये सारे फैक्ट एक एक करके चीज़ें पूछी जा चुकी हैं पेपर में, तो ये चीज़ें याद रखना। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध का नाम दिया गया और वह स्थान बोध गया कहलाया, जो एक पीपल वृक्ष है। फिर आगे है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश है सारनाथ में दिया था, जो बौद्ध धर्म में से धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये शब्दावली भी याद रखना भाई। प्रथम उद्देश्य को धर्म चक्र प्रवर्तन, इनके जब इन्होंने घर छोड़ा तो महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हुई थी कहा गया था। आगे अपने उद्देश्य जनसाधारण पाली भाषा में इन्होंने दिए थे और अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में इन्होंने दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में, पहला उपदेश सारनाथ में। इनके अनुयायी कौन कौन हुए, तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये इनके अनुयायी हुए। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये मैंने बताया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया और एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। जो जन्म और मृत्यु बताई गई है 483, ये इसको चीनी परंपरा का एक कैंटोन अभिलेख है, उसके द्वारा निश्चित किया गया है। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त हुआ जाता है। भाई बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता। इसके अलावा इसके आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, ना आत्मा को मानता ना ईश्वर को मानता, किसी चीज़ को नहीं मानता। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है, जहाँ में निर्माण की प्राप्ति होती है। तृष्णा यानी इच्छाएं क्षीण हो जाएं जहाँ पर। और इन्होंने एक और कथन दिया था भाई कि विश्व दुखों से भरा है। ये सिद्धांत इन्होंने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए। जो उनके अनुयायी थे, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 भागों में उनको विभाजित किया गया। एक कहलाते थे हमारे भिक्षु, उनके मतलब उनके भिक्षु कहा गया एक अनुयायी के लिए, और एक के लिए कहा गया उपासक। अब भिक्षु कौन होते थे? जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। ये सन्यासी रहते थे एक हिसाब से, इन्हें कहलाते थे भिक्षुक। उपासक क्या कहलाते थे? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने को उपासक कहा गया। जो सन्यासी हैं वो भिक्षुक, और जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए उपासक कह दिया गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, यदि आप बौद्ध संघ में शामिल होना चाहते हैं। और इसके प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है बुद्ध त्रिरत्न। ये कई बार पूछे गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बुद्ध त्रिरत्न है। अब इसके बाद एक और चीज़ें हैं। जब इसके बाद बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी, और 4 बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, 4 अलग अलग राजाओं के शासनकाल में, अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर। इनसे कई बार कई एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो 4 बौद्ध संगीति थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहली थी 483 ईस्वी पूर्व में, दूसरी फिर 100 साल बाद 383, फिर 255 में, और फिर ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चौथी हुई थी। अब ये किसके शासन काल में हुई थी? तो इसको याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक है। इसको याद करना है आपको ए के यानी ए फिर के, ए फिर के। तो पहली हुई थी अजातशत्रु, फिर के से कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। ए के। तो ये किनके शासन काल में हुई थी? ये तो आपको याद हो जाएगा। अब पहली हुई थी राजगृह में। क्या होता है? अजातशत्रु के समय शायद राजगृह में हुई थी, राजधानी थी शायद। फिर कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली शिफ्ट की थी, तो दूसरी हुई थी वैशाली में। फिर अशोक के समय राजधानी थी पाटलिपुत्र में, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुई थी। जब आप मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जब राजगृह में हुई थी तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, वैशाली में शुभकामी, और पाटलिपुत्र में थे मोगलीपुत्र तिष्य। इसको कैसे याद रखेंगे? तो पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र, यहाँ पर एक सी चीज़ें आ रही हैं। कुंडलवन ये कनिष्क के समय हुई थी, यहाँ पर वसुमेव या अश्वमेव इनको अध्यक्ष बनाया गया था।
अब जब चौथी बौद्ध संगीति हुई तो यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में चला गया। एक था हीनयान और एक था महायान। हीनयान और महायान में चला गया। हीनयान और महायान के बारे में यदि हम जानें तो हीनयान क्या करते हैं, बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं और महायान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। हीनयान के ग्रंथ पाली में रचे गए और महायान के संस्कृत भाषा में रचे गए। हीनयान कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं, बल्कि ये परोपकार में विश्वास करते हैं, और महायान वाले बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया और दूसरों का कल्याण करते हैं। हीनयान का प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ और महायान का चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया जैसे देशों में हुआ। यदि हम और चीज़ें देखें तो बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है हीनयान, महायान नया रूप था और हीनयान कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं, जबकि महायान में अधिक लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं हीनयान वाले, और महायान वाले बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान वाले पुरुष मानते हैं सामान्य और महायान वाले उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के 4 आर्य सत्यों का भी उपदेश दिया कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधागमनी प्रतिपदा, ये भी पूछा गया है। अष्टांगिक मार्ग भी इन्होंने बताए हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हुए हैं दुखों से निपटने के। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन के बाद यदि आपकी जो तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है और आपको निर्माण की प्राप्ति हो जाती है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है कि दीपक का बुझ जाना, यानी निर्माण, यानी अब कोई इच्छा नहीं है। सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर भी उन्होंने बल दिया है कि अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार को धन न रखना, मद सेवन न करना, समय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान नहीं करना, ये चीज़ें इन्होंने शामिल की थी। और गृहस्थों के लिए केवल 5 थी और भिक्षुओं के लिए 10 थी। बताया था 2 भागों में बटे थे, भिक्षु और गृहस्थ वाले रहते थे। भिक्षु जो सन्यासी रहते थे और गृहस्थ जीवन में रहते थे उपासक। आगे बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का भी उपदेश दिया। अनिश्वरवादी के संबंध में बुद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है, ये जातक कथाओं से पता चलता है। और बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध भी अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ये पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी गई थी और सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ गंधार शैली में बनाई गई हैं। यहाँ से हमारा जो बुद्ध धर्म है, जो सारी चीज़ें मेन चीज़ें हैं, यहाँ से हमारी ख़त्म होती हैं। यदि आप इतनी चीज़ों को आप याद करते हैं या देख भी लेते हैं तो आपका ये मानिए कि यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इससे ज़्यादा बाहर जाने की संभावना कम है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।